Good morning students, welcome to the online class. I am your SST teacher. The chapter we were discussing is about chapter 10, I guess kings, merchants and pilgrims. So in this chapter we have discussed about many rulers and their contributions to the society and their achievements too. So we were discussing last was Kanishka and his achievement in trade. We have already discussed this topic. Our today's topic is art. आर्ट में कनिष्का का क्या रोल था तो डिस्कस करते हैं. देखिए कनिष्का जो आई विल नॉट गोना रीड दीज टॉपिक्स, मैं इसको रीड नहीं करूंगी, आप खुद से रीड करेंगे तो ये चैप्टर हम जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज द चैप्टर इज वेरी लेंदी. तो कनिष्का ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को एस्टैब्लिश किया. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो आर्ट और कल्चर को प्रमोट करता था. यहाँ पे इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स होते थे जो एक्सपोज करते थे ग्रीको रोमन स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह बनाना, और कॉम्बिनेशन करते थे रोमन और इंडियन स्टाइल्स को, और ये फिर एक हॉलमार्क बन गया गांधार स्कूल ऑफ आर्ट. आप बहुत सारी इमेजेस बुद्धा का यहाँ पर देख सकते हैं जिनको क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ गांधार स्कूल ने बनाया है. और यहाँ पे जो इमेजेस हैं बुद्धा के शार्प फीचर्स, कर्ली हेयर, सारा आपको देखने को मिल सकता है. दिस स्कूल स्प्रेड द इंडियन आर्ट ऑल ओवर अफगानिस्तान, कश्मीर एंड पंजाब. और ये स्कूल इंडियन आर्ट को बहुत हद तक अफगानिस्तान, कश्मीर और पंजाब में भी स्प्रेड किया. कनिष्का साथ ही साथ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के भी पैट्रोनाइज थे, और इस स्कूल में भी स्कल्पचर्स बुद्धा के, महावीरा के और कनिष्का के भी प्रोड्यूस होते थे. और यहाँ पे जो इमेजेस होते थे वो ग्रीक और रोमन स्टाइल्स के बिल्कुल नहीं होते थे. दीज वो प्योरली इंडियन फॉर्म, वो प्योरली इंडियन फॉर्म होता था. जैसे स्टैंडिंग बुद्धा आप देखेंगे, या हेडलेस स्टैचू ऑफ किंग देखिए यहाँ पे बनाया गया है बिना हेड के. तो ये जो आउटस्टैंडिंग पीसेस होता था वो इस स्कूल से आते थे. और ये स्कूल जो था वो मथुरा का सेंटर भी था, और इसलिए इसको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है. तो ये तो बात हुई आर्ट की. अब हम देखेंगे रिलीजन का. तो कनिष्का के टाइम में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन बुद्धिज्म में कनिष्का ने 2 सेक्ट शुरू कराया था. एक का नाम था हिनायना और दूसरा का नाम था महायाना. तो हिनायना क्या था, ये ओल्ड और सिंपल फॉर्म था बुद्धिज्म का, लेकिन महायाना जो था वो नया वेरिएंट था, न्यू वेरिएंट, और इसमें बहुत सारे रिचुअल्स और सेरेमोनियल्स होते थे. कनिष्का साथ ही साथ महायाना बुद्धिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. उन्होंने एक स्कूल बना दिया था जहाँ पे इस सब चीजों के बारे में बताया जाता था, और ये अपने मिशनरीज को सिल्क रूट से अलग अलग कंट्रीज में भेजते थे ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके सेंट्रल एशिया और चाइना में. बुद्धिज्म के अलावा कनिष्का और सारे रिलीजन्स को भी एक्सेप्ट करते थे, और ये सपोर्ट भी करते थे और उनको अलाउ भी करते थे. बहुत सारे अदर रूलर्स जो थे जिन्होंने हिंदुइज्म और वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को भी एक्सेप्ट किया था. इसके बाद जो थे वो थे शाकास. तो शाकास जो थे वो एक नोमैडिक पीपल थे और वो सेंट्रल एशिया के थे. इन्होंने इंडो ग्रीक्स को डिफीट करके अपना राज्य बनाया, किंगडम को एस्टैब्लिश करा, और ये हिंदू कुश माउंटेन से आए थे और वेस्टर्न इंडिया में ये सेटल डाउन हो गए थे. तो रुद्रमन फर्स्ट जो थे इसके मोस्ट पावरफुल शाका रूलर थे. इन्होंने गुजरात, सिंध, सौराष्ट्र और नॉर्थ कोंकण को अपने अंडर लिया था. इनका कैपिटल जो था वो उज्जैन था. रुद्रमन वंश को टाइटल मिला था महाराजा का, जिनको ग्रेट किंग कहते थे, और महाराजा अधिराज किंग्स ऑफ किंग. और ये कुशानाज नॉर्थ में और सत्यवाहनाज डेक्कन में के साथ कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए. और शाका का रूल के टाइम सत्रप सिस्टम होता था, गवर्नमेंट जो इसको इंट्रोड्यूस करती थी. इस सिस्टम में क्या होता था, एम्पायर को प्रोविंसेस में बांट देते थे और सारे प्रोविंसेस को मिलिट्री कमांडर्स रूल करते थे.
और ये कमांडर जो थे वो इंडिपेंडेंट रूलर थे वो अपने प्रोविंस के, और इनके पीरियड में कॉइन्स भी इशू किया जाता था। अब फॉरेन इम्पैक्ट क्या पड़ा वो हम देखते हैं। तो कुछ फॉरेन इम्पैक्ट्स है जो कि कनिष्का के पीरियड में और शाकास के पीरियड में आया, तो उसको हम देखते हैं। तो ये जो था ये कल्चर और आइडियाज का ट्रिगर पॉइंट था, और जो मेजर इम्पैक्ट था ये सारे इन्वेजन्स का वो था एक फ्रेश लहर चली, कहते हैं ना, आर्ट का स्कल्पचर्स में, जिसमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो था, और कनिष्का के पीरियड में, और इंडो ग्रीक्स जो थे शाकास के पीरियड में, और प्रतिहांस और कुशानास जो थे वो अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को लॉस्ट करके इंडियंस हो गए थे, और बहुत सारे अगर हम एक साथ एसिमिलेट करें तो वो इंडियन सोसाइटी के मेंबर्स बन गए थे और वॉरियर क्लास के। तो इनका कांटेक्ट जो था सेंट्रल एशिया के साथ बहुत सारे चेंजेस लाया। एक तो कॉइन मेकिंग में टेक्निक में चेंजेस हुआ, फिर पंच मार्क्स कॉइन्स को रिप्लेस करके ग्राफिकल कॉइन्स प्रेजेंट किए गए, जो कि ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था उस टाइम का इंडो ग्रीक्स का। वो लोग क्या करते थे, जिस किंग का रूलिंग चल रहा है कॉइन्स पे उनका पिक्चर बनवा देते थे। इस तरह से फिर स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, कहाँ स्प्रेड हुआ, वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप प्लीज इसको ये सारे को रीड करेंगे खुद से, और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स आपको मिलेगा आप अपने नोटबुक में एकदम पॉजिटिवली नोट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।